शंकर भगवान जैसा कोई देवता नहीं। हमारे यहाँ एक चाचा थे, कहते थे, अरे देवन के देव रउआ देव हई दानव के, देवन के देव रउआ देव हई दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी तभखनी बिलखनी रखनी रामायण के नेव महादेव जी। तो भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, कहा निकाल के बैठे कहा, जिनको देवता भी पूजते हैं, दैत्य भी पूजते हैं, मनुष्य भी पूजते हैं, किन्नर भी पूजते हैं। ब्रह्मा जी बोले सभी आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, आपने राम जी को वरदान दिया था ना। बाबा बोले जी, तो आगे क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर भगवान बोले तैयारी करिए, हम लोगों का करना है, आई एम रेडी। ब्रह्मा जी तुरंत मुनियों को भेजे हिमांचल जी के पास। मुनि गए, मुहूर्त लाकर दिए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बांच करके सुनाया, कहा अमुक तिथि को, ऐसे तो हम लोग शिवरात्रि को मनाते हैं, लेकिन विवाह की तिथि भिन्न है। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी की थी, दिन गुरुवार, पुराण भगवान कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा गुरुवार के दिन ठीक 5 बजे सभी देवता बाराती बन करके आएंगे, लेकिन एक विशेष नोट, दूल्हे की ओर से कोई भी गाड़ी का साटा नहीं हुआ है। साटा समझ रहे हैं ना? शादी में जाने के लिए जो गाड़ी का बुकिंग होता है उसको हमारी ओर साटा कहते हैं सरकार। ब्रह्मा जी बोले दुल्हा के खुदे गाड़ी के भरोसा नहीं है तो आपके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? इसलिए जितने देवता हैं बाराती बन के आइएगा, लेकिन अपने निजी वाहन से आइएगा। सभी देवता आ गए। विवाह का दिन आया, बाबा एकदम आनंद में बैठे। 3 बजा, बाबा के गण परेशान। बाबा बोले प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आया? शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। सब देवता अपने मेकअप में बिजी हैं। गोस्वामी जी कहते अच्छा आप बताओ सरकार, आजकल एक कार्यक्रम होता है शादी विवाह में, संगीत का कार्यक्रम, आप भी जानते होंगे। संगीत का कार्यक्रम या तो दूल्हे के घर में होगा, नहीं तो जोर से बोलिए दुल्हन के घर में। पूरी धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हमरे बाबा का केवल एकमात्र ऐसा विवाह हुआ जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं, बारातियों के घर में चल रहा, देवताओं के घर में। गोस्वामी जी कहते हैं करही अपछरा गान, अप्सराएं गाना गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। कहां? देवलोक में। और देवता अपनी अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं। यमराज अपन करिया भैंसा लेकर इंद्र के सामने पहुंचे। देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। वो लगे भैंसा को रगड़ने पानी में। इंद्र बोले कितनो रगड़बो गोर ना होई। विष्णु भगवान गरुण जी को नहला करके उन पर लाल रंग की चांदनी उड़ा करके माला उड़ाने लगे। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान, उसमें भुकिया लाइट लगा ली, झालर लटका लिए। कहने का अर्थ है सब अपनी अपने वाहन को सजा रहे हैं। दूल्हे को कौन सजाएगा किसी को चिंता नहीं, कोई नहीं आया। शंकर भगवान अपने गणों से बोले देखो मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता, आप लोग करिए। अच्छा हम एक प्रश्न पूछें शंभू भैया, यदि आप शंकर भगवान के गण रहते और यदि बाबा आपसे कहते कि आप हमको सजाइए, तो ये बात सुनकर आप प्रसन्न होते कि टेंशन में आते? टेंशन में आ जाते। काहे? हाँ बोले हमको तो आता नहीं सजाने। जैसे बाबा वैसे बाबा के गौड़। जो साल में एक दिन नहा रहा है उसको स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
आप सोचिए, जैसे बाबा रहते वैसे बाबा के गण रहते हैं। शंकर भगवान ने गणों कहा आप लोग हमको सजाइए। गण टेंशन में आ गए, हम लोग कहाँ से सजाएं, हम आज तक अपने को नहीं सजाए कभी। बाबा बोले देखिए आप लोग जैसा सजाइएगा हमको अच्छा लगेगा। बाबा बैठ गए। आप लोग को भोजपुरी समझ में आएगी? हम अब तक गाए नहीं है, 2 दिन हो गया, क्यों समझ में ना आवे? एक पद सुनाते हैं आपको। बाबा का श्रृंगार हुआ। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, हे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिल करे तैयार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, गोरा देह पर ले बाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंडल माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंडल माल हार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, और इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो, कंठ में जहर
कान्हे सांप के जनेऊ पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बार बसहा बैल पर सवार हो खता। पर बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। पर बसहा बैल पर सवार हो खता। बर बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बाबा बैठ गए। बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। सरकार गण डिसाइड नहीं कर पा रहे कहां से स्टार्ट किया जाए। गणों की दृष्टि सबसे पहले भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को समेटा जाए। पहले समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण ने कहा बस बस छूना मत अब इसको। दूसरा का पूछा कहाँ है? बोला टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा सरकार का टोपी है। एक ने कहा अच्छा कितनो बढ़िया टोपी दुल्हा पहन ले, दुल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएगा। यहाँ क्या कहते हैं सीतापुर में उसको? सहरा। मौरी बोलते हो, सहरा कहाँ? मौर बोलते होंगे यहाँ भी। मौर समझ रहे हैं ना? शंकर भगवान बोले मौर का है हो? बोले प्रभु बस एक रात एक बार उसको पहनना है। बोले अगले दिन? बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो सावधान, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका कभी मैं विसर्जन नहीं होने देता हूं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलने से रहल। एक गण बोला रुकी हम कुछ व्यवस्था करते हैं, क्या किया जाए। तो घूमते घूमते गया सरकार, एक जगह 6-7 हजार सांप नाच रहे थे। तो गण पूछा कि तुम इतने सारे सांप क्यों नाच रहे हो? बोले बारात निकलने वाली है ना, हम सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर, तो तैयारी चल रही है। गण बोला अच्छा ठीक है
ठीक है, नाचो नाचो। एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर, मैंने कितना पतला। गण बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर निकलो। 10 mm से जितने नीचे के हो सब बाहर निकलो। सब पातर पातर सांप, छटका छटका 250-300 सांप बटोरा गए एक जगह। गण उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को निकाल कर 40-50 सांपों को निकाला, सबके सिर को ऊपर करके बांधा। सांप बोले हो क्या रहा है? गण बोले ध्यान से सुनो, तुम सबसे मौर बनाया जा रहा है। हम जैसे शंकर भगवान के सिर पे रखेंगे, अपना अपना फन फैला लेना। गण ले जाकर सर्पों के मौर को बाबा के जटाओं में ऊपर से पहनाया। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। बाबा गदगद बोले ऐसा मौर कौन पहना होगा, पहन के कोई दिखावे। आजकल तो दूल्हे को देखकर कंपटीशन होता, वो दूल्हा ऐसा कपड़ा तो हम पहनेंगे। बाबा बोले हमारा ऐसा मौर पहन के दिखावा के हो। अब आभूषण शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कहाँ पहनते हैं? कान में, कंगन हाथ में। शंकर भगवान के लिए कुंडल सांप का बना, हाथ का कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन आपसे कहूं, ये नहीं रहा था कि जौन मन किया वही सांप लेके लगा दिए। गणों ने एकदम मैचिंग का ध्यान रखा है, मिसमैच ना हो जाए सरकार। जैसा सांप करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से भगवान शंकर का कुंडल बना, क्यों दोनों जुड़वा भाई एक जैसे थे बिल्कुल। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना हाथ का। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले यहां क्यों लपेट रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना सरकार। सिर से लेकर पांव तक बाबा सर्प से सुसज्जित हो गए। अब गणों ने कहा कि सब तो हो गया है, पाउडर एक बार लग जाए ना, थोड़ा आनंद हो जाए। वहां कहां से पाउडर आवे आप बताओ। तो एक गण गया, तुरंत राख लुठा कर ले आया। क्या लेकर आया? राख। दौड़ कर गया, राख लेकर के आया स्मशान का, और पूरे शरीर पर तना विभूति पट के हरि छाया, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, शंकर भगवान का रंग सांवला नहीं है, कैसा है? कर्पूर गौरम, कपूर जितना गोरा है वैसा रंग बाबा का। एक तो पहले से गोर, ऊपर से भभूत और लगा लिए। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर स्वरूप हुआ होगा। 3 नेत्र, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एकरी बात तो सब भगवाने मालिक है। शंकर भगवान के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते ना बढ़िया एक माला। सरकार एक गण माला ऐसा लेकर के आया। शंकर भगवान बोले कि वहां तक टिक जाएगा ये? गण बोले इसी बात का तो टेंशन हमको भी है बाबा, ये फूल का माला उतना देर तक टिकेगा नहीं। आप जाएंगे वहां से आएंगे, यदि फूल मुरझा गया तो। एक गण ने कहा शंकर भगवान से कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही बना कर लाओ। दौड़ कर गया स्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठाया, मुंड और लाकर एक लंबे सांप के भीतर सभी खोपड़ियों को डाला।
सांप के सिर पूंछ को लेकर के बांधा और बाबा के गले में लाकर पहना दिया। कहा बाबा देखिए, एक बार देखिए कैसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, कभी नहीं मुरझाएगा। जब भी देखिएगा खिलखिला के हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाबा गदगद हो गए, खोपड़ी की माला पहने, एक हाथ में त्रिशूल डमरू लिए। अब बाबा जैसे खड़े हुए, बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ, सब तो ठीक है। गण बोले प्रभु कुछ पहने नहीं है आप। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं। गण बोले प्रभु यहां तो हम ही लोग हैं, लेकिन यदि इस रूप में आप पहुंच जाएंगे वहां तो बवाल हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे डर के मारे, कोई बैठेगा नहीं बगल में, आज कुछ पहनना होगा। शंकर भगवान बोले कपड़ा तो है नहीं है। गण बोले काम करो, हम किसी तरह तोप ताप के लिए चलते हैं आपको। तो जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे, बाघंबर लेके कमर में गण लपेट दिए। सरकार लपेट के जैसे हटे वो खुल के गिर गया। उसमें कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाए, 4-5 बार गण पहनाए वो खुल जाए। एक गण बोला रुकिए हम व्यवस्था करते हैं बाबा, क्या करें। तो एक जगह सरकार एक खोह में एक सांप बहुत तेजी से नाच रहा था। पतला सांप, डोरा समझते हैं ना, रस्सी जैसा, खूब तेजी से नाचे। गण जाकर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है उसको। सांप बोला क्या हुआ, तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले हमसे नहीं हो पाएगा, 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला परफॉर्मेंस हमारे है वहां पर, और आप कह रहे हमसे नहीं हो पाएगा। बोले नहीं ये नाचने उचने वाला काम थोड़ी है, हम जिस काम के लिए आए थे तुमसे नहीं हो पाए। बोले किस काम के लिए आए थे। हम बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सांप गण बोला तुम नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है वहां का पहला संकल्प है वहां हिलना मना है, और तुम जितना हिल रहे हो। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। उसी सांप को लेकर गण गया, बाबा के कमर में बाघंबर लपेट के सांप से बांध दिया। कहा बबुआ हिलिए मत, जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आवे हिलना मत तुम। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए, कहे बाबा हम तैयार हैं। अरे कर त्रिशूला और डमरू विराजा, कर त्रिशूला और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा की सवारी नंदी, साथ में भृंगी और श्रृंगी, ये चारों लोग नाचने लगे। बाबा क्यों नाच रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हमारा इतना अद्भुत श्रृंगार कर दिया, इसलिए बाबा नाच रहे हैं। गण कहे नाच रहे हैं कि हमारे बाबा नाच रहे हैं तो हम नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे की, क्यों, बाराती आएंगे तो चला जाएगा। और जैसे 5 बजा देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। कैलाश जाने के बाद जितनी देवियां थीं देवताओं की, सब एक जगह जमा हो गई।
सरकार, माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद आता है, किसी का भी दूल्हा हो। हाँ, किसी का भी दूल्हा हो, कोई मतलब नहीं, तब दुल्हावा करिया बात नहीं। अरे करिया है कि गोरा, उससे आपको क्या लेना देना है। जितनी देवियां हैं सब एक जगह जमा हो गई। अब दुल्हा सरकार को ढूंढने लगी, दुल्हा सरकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा कई गण दिखाई पड़ गए। देवियों ने गण को बुलाया, भाई साहब इधर आइए। नमस्ते। कहाँ है? गण ने पूछा, क्या दुल्हा सरकार? हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? देविया बोली, उसी लिए तो आए हैं। गण बोले, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे पीछे आइए। गण लेकर गया और जहाँ शंकर भगवान खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे, दूर ले जाकर गण ने देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार बैठे हैं वाहन पर अपने। देविया जय मुंह खुला का खुला रह गया। गण बोला, सांस लेते रहिएगा। देवियां बोली, दुल्हा है? बोले, यही दुल्हा है। देवियां बोली, क्या ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? तो गण बोले, क्या बिना दुल्हन के ब्याह करने जा रहे बाबा? इन्हीं का विवाह है। ये आवाज खुसुर पुसुर शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों, जो गण पास में थे श्रृंगी भृंगी, उनसे पूछे, ये आवाज कैसी आ रही? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा त्रैलोक में हो रही है। आपको पता नहीं बाबा कितनी भीड़ लगी है आपको देखने के लिए। एक बार चेहरा दिखाइए अपना। शंकर भगवान जैसे सुने भीड़ लगी है, तुरंत सांप का पूंछ हटा करके अपन चेहरा दिखा दिए। और जैसे देवियों ने देखा, भगी वहां से जाकर भगवान शंकर को देख करके, जाकर देवताओं से बोली, अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। कंठ में जहर बा कमर मृग छाला। कंठ में जहर कमर मृग छाला। कंठ में जहर बा कमर मृग छाला। कंठ में जहर कमर मृग छाला। सपवा बगतर गतर में, आज सपवा बगतर गतर में ऐसन दुल्हा न देखनी नजर में। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर में। अरे नजर में नजर से नजर से, नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। देवियां जाकर देवताओं को बताई, सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाकर कहे, देखिए दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं बनी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं बना है, नहीं, बर अनुरूप बारात न भाई। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले फिर, विष्णु भगवान बोले फिर का, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा सरकार, बोले वो बाद में आ जाएंगे।
दुल्हा को छोड़िए, हम सभी लोग आगे निकल जाते हैं। सभी देवता बाराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए। जिन बारातियों का आप वेट कर रहे थे वो बाराती आपका वेट नहीं किए, अब लेट हो रहा है। बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या 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 वैल्यू रहेगी हम लोग की। शंकर भगवान बोले, देखो अच्छा हुआ सब चले गए। गणों ने पूछा, क्यों प्रभु? बाबा बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाया जाए। गण बोले, प्रभु अपनी पार्टी को तो कार्ड नहीं दिया गया था। शंकर भगवान बोले, हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता है। आप अपने घर के शादी ब्याह में शंकर जी के नाम का कार्ड तो निकालते हैं, क्या भूत के नाम से कार्ड निकालते हैं? श्रीमान भूत जी, श्रीमती भूतनी जी, सब परिवार बिटिया की शादी में जुलूल जुलूल आना। शंकर भगवान बोले, हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, आवाज लगाओ सभी दौड़े आएंगे। भृंगी ने निकाला झोली से फूकनी तुतुहिया, अब फूका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? केवल भूत नहीं, विथ फैमिली आए सब। सरकार इनको तो एक ही अवसर मिला ना, तो पूरा रिश्तेदारी जब जुटा करके सब लाए हैं। भूत के साथ कौन है? जोर से बोलिए, बारी बारी। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, डांकना के साथ, डांकना समझ से खाली डकारे। डाइन के साथ, डाइना। चुड़ैल के साथ, हाँ। प्रेत के साथ, प्रेतनी। और एक बात समझिएगा, केवल उत्तर प्रदेश वाले नहीं आए थे भूत प्रेत, ना केवल भारत वाले, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे। सरकार 3000 भूत केवल अमेरिका से आए थे। यहां तो कथा में केवल एक ही लोग, हम आपको नहीं बोल रहे हैं भूत। यहां तो केवल हमारे संत भैया आए हैं, अमेरिका से आए हैं कथा सुनने केवल। वहां अमेरिका से केवल 3000 भूत आए थे, 10-10 फीट के गोरे गोरे भूत, बिना लाइट के दिखाई पड़े। और सब सरकार अंग्रेजी में बतिया में सब आपस में। ये अमेरिका वाले भूत बिना लाइटों में दिखाई पड़ जाए, वही वेस्ट इंडीज वाले लाइटों में ना दिखाई पड़े। वो इतना करिया भूत, जबले हंसे नहीं तबले दिखाई ना पड़े, हंसे तो दांत दिखाई पड़े खाली। जापान के छोटका भूत, कोरिया से भी आए थे, बेचारे बहुत डिस्टर्ब थे। कहे जानते हैं, उनका आंखियां ना खुल पाए, छोटा छोटा आंख, बेचारे आंखें खोलने में परेशान, वो कुछ देखिए ना पावे बेचारे। भारत में सबसे आनंद में कौन भूत थे मालूम है आपको? पंजाब के भूत। कोनो टेंशन नहीं उनको, बिना बाजा के ही नाचे। हर बात में कहे, सड्डे नाल रहोगे, सबको जुटाए, बोले हमरे लगे आओ, हमरे लगे आओ। बिहार के भूत, वो सबसे पूछे कौन जिला घर हो। उत्तर प्रदेश के भूत एक ही स्लोगन पकड़े हैं, बाबा के राज बात कौना बात का डर बा।
बंगाली भूत अलगे राग में अमिकाऊ के छाड़ बोना आज के बाबा। साउथ इंडियन भूत उंदरू पुंदरू 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 खाली बतियावे, उका गड़बड़ गड़बड़ बोले, वही समझे भगवान मालिक है। कहने का अर्थ है पूरी दुनिया के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, और बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, और बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, वरिष्ठ पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा का समाज आया, जितने भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी है, नाना वाहन नाना वेशा। आए और आकर सभी भूतों ने सबसे पहले भगवान शिव के चरण में दंडवत किया है। बाबा देखे समाज अपना गदगद हो गए, किसी का मुंह में गायब है तो किसी के पूरे शरीर में मुंह बना है, किसी का हाथे नहीं तो किसी के पेट में हाथ, किसी का काने गायब तो किसी के कपारे पर कान निकला है, किसी का आंख नहीं किसी का आंखें आंख, कोई का पाँव नहीं किसी का पाँवे पाँव, कोई मोटा कोई पतला कोई लंबा कोई चपटा कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, सबके हाथ में खोपड़ी है, किसी का मुख सुअर जैसा, कैसा? बारातियों का चेहरा देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं खरस्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेश अगणित को गण है। गोस्वामी जी केवल 4 नाम लिए, किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गदहा जैसा, किसी का सियार जैसा। 4 बोलकर बोले ऐसे बहुत हैं, कौन गिनती करेगा। और मजे की बात कौनों चुप नहीं है। अब आप सोचिए कुत्ता गदहा सुअर सियार एक साथ गाने लगेंगे कितना मेलोडियस होगा वो साउंड। बाबा की बारात चली कैलाश से, सारे भूत प्रेत नाचने लगे गाने लगे। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा की बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा के बरियात चले। पूरा यही दृश्य है, जितने भूत उतने प्रकार का उनका नृत्य। अब यहीं आप इनका नृत्य देखिए, कहां गईले हो, इनका नृत्य देखिए, इधर माताओं को देखिए। भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा के बरियात चले। बारात चली, भूत प्रेत नाचते नाचते कहते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आगे कौन गया है? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव पहुंच गया। सोचे बाराती हम लोग हैं, पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उसने कहा आप हूं देख लो एक बार। क्या?
जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। गोस्वामी जी कहते हैं जिस गांव के बगल से भगवान शिव की बारात गुजरती है, बारात के आने के पहले पूरा गांव खाली। सामान्य बारात आवे तो गांव के लोग सड़क पे आ जाते हैं। बाबा की बारात गई, लोग अपन परिवार लेके हितई भाग गए। भागो ना तो ये कहूँ, यदि बाराती का माइंड डिस्टर्ब हुआ फिर भगवान मालिक है। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। कहां पहुंची? नगर के द्वार पर। अगुवान हिमांचल जी के घर से हाथी घोड़े पर बैठकर बारात के स्वागत के लिए माला फलों का रस लेकर पहुंचे। बारात देखकर नाचने लगे। इतना सुंदर बारात जीवन में कभी नहीं देखा। इनमें से दुल्हवा के है हो? दुल्हा समझ में नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देख यति भय सुखारे। एक बूढ़े बाबा अगुवानों में से जाकर विष्णु भगवान को बोले कि नमस्ते, हम सब समझते। विष्णु भगवान बोले का समझते? अगुवान ने कहा आप ही दुल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले यही समझे हैं आप समझे नहीं। यहां कोई दूल्हा नहीं है, सब बाराती हैं। बोले सब बाराती। बोले दूल्हा कहां है? बोले पीछे अभी आ रहे हैं। भगवान बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाचला बाबा, नाचला। अभी जबले दुल्हा आ नहीं रहे खूब आनंद मना लीजिए। दुल्हा आएंगे ना, आप नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को सावधान किए, स्वागत होने जा रहा है, बी केयरफुल। जो मिल रहा है लेते जाइए। कोई देवता आज ये न कहेगा कि मेरा गला खराब है, हमको ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। ये सब स्वागत कराने वाले भाग जाएंगे करने वाले। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में जलपान, फलों का रस। तब तक बाबा की पार्टी की आवाज सुनाई पड़ी। का बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, 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 बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत बम बम करते आ रहे हैं। अगुवानों के कान में आवाज सुनाई पड़ी। एक अगुवान ने देवता से पूछा और बाराती पीछे है का? देवताओं ने कहा किसी भी साउंड पर ध्यान न दीजिए, आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे पर ध्यान रखिए। चलिए हमको एक गिलास इसमें आम का रस मैंगो जूस डालिए। अगुवान उस देवता के गिलास में आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये डालते डालते अब ये नीचे गिरने लगा भर के गिलास। देवता बोले कहां देख रहे हो? नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है, जल्दी पियो ना तो छीन के पी जाइयो। गोस्वामी जी कहते बाबा का जब समाज आया
शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे, बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माताएं बोली आज के दिन, मंगल दिवस के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते। बच्चे बोले जल्दी बंद कर माई, न ते कहू बाराती यदि घुस गया घर में तो तू भी मरेगी, हम तो मरेंगे ही मरेंगे, बाबुओ जी मरेंगे। बच्चे बोले बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आई है, जम कर धार की दौ भर जाता। माताएं पूछी और दुल्हा? बोले दुल्हावा तो बौरा है। काहे? बच्चे बोले माँ आज तक जो भी दूल्हा आया या तो पालकी पर बैठा, नहीं तो घोड़ी पर। ये पता है किस पर बैठा है? बैल पर बैठ के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहना है ना, ये मालूम है क्या पहना है? सांप बिच्छू गोजर पहना है, पाउडर के जगह राख लपेटा है माई, फूल के जगह खोपड़ी की माला पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग आए, इसके साथ मालूम है कौन आया है? सब रात वाले आ गए हैं। जितने भूत प्रेत अक्टाऊ बक्टाऊ हैं सब निकल गए हैं माई रास्ते पर। और हम एक बात बोले माई कुछ नहीं पहना है। बच्चे बोले नगन जटिल भयंकरा, भयानक उसकी जटाएं हैं, बिखरी हैं, नंगा आया है। क्यों? गढ़ों ने बागंबर पहनाया था ना सरकार। बच्चे बोल रहे नंगा आ गया। क्यों? जब बाबा की बारात चली कैलाश से तो 2 किलोमीटर बाद जो सांप कमर में बेचारे बंधे थे, बहुत कंट्रोल किए थे। देखिए किसी को डायबिटीज हो जाए और उसके सामने कोई गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाए, बेचारा किस स्थिति में होगा आप सोच नहीं सकते। ये 2 दिन से प्रैक्टिस किया था नाचने का और चुपचाप बैठा, सब नाच रहे हैं। बहुत कंट्रोल किया और आगे चल के अपना कंट्रोल छोड़ दिया। वो सांप रास्ते में निकल के नाचने लगा, बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते माँ नंगा आया है, कुछ नहीं पहना। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देख करके जीवित बचेगा। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए गए, मैना मैया ने स्वरूप देखा, हाथ से आरती की थाल वहीं गिर गई। किसी देवता ने सरकार शंकर भगवान का कान भरा। कान भरना समझते हैं? शंकर भगवान के कान में जाकर एक देवता ने कहा इतना इंसल्ट किसी दूल्हा का आज तक नहीं हुआ होगा। बताइए आपकी सास आई, आरती पटक के चली गई आपके सामने। शंकर भगवान बोले मेरी ससुराल है कि तुम्हारी? किसकी ससुराल है? हमार ना, हमरे ससुराल का यही नियम है। मेरे ससुराल का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देखते थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? ये देखिए बात हंसने के लिए नहीं है। शंकर भगवान कहना चाह रहे हैं जिससे संबंध बन जाए तो वहां कमी देखना बंद किया जाए। कमी नहीं देखिएगा तो कभी दुख नहीं होगा, हमेशा आनंद बना रहेगा। बाबा परमानंद गणों को लेकर गए जनवासे में। इधर मैना मैया जाकर लगी पार्वती जी को गोद में लेकर रोने। मैं तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में कूद पड़ूंगी, जल में डूब जाऊंगी। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला वर लिख दिए। इसी बीच किसी माई ने पूछ दिया ये दूल्हा कौन बताया था? क्या बताया था वो? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने नारद जी को धर के सुनाया। नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। भगवान करे उनको घर उजड़ जाए। तब तक एक माई बोली उनका तो घर ही नहीं है, उजड़ेगा कहां से? ऐसे ऐसे पागल दूल्हे के लिए मेरी बेटी को बोले तपस्या करो। उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बिटिया की पीड़ा क्या होती है। पार्वती मैया ने कहा मां तुम सन मिट्टी ही के विधि के अंका, मातु व्यर्थ
जनि लेहु कलंका। क्या माँ आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं? यदि नहीं तो आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक की भागी न बनी। 5 मिनट में विश्राम है बस। आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक की भागी न बनिए मां। मेरे भाग्य में जो लिखा है जहां जाऊंगी वही मिलेगा। इधर नारद जी वेदशिर आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास गए। जाकर कहे महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की प्रिया है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बनी है, पिछले जन्म में सती थी ये। हिमांचल सुने मेरी बेटी जगदम्बा है। जाकर के चरणों में बंधन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया। विवाह का समय आया। ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर भगवान पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। कोई आश्चर्य नहीं करेगा गणेश जी कहां से आ गए, देवता अनादि है। इसके बाद वेद भगवान ने जो विधि बताई है मुनियों ने कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा, यहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नव भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरे जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, जाए जति न जाए बखाना, जाए जति न जाए बखाना, जाए जति न जाए बखाना। जैसे पानी ग्रहण संस्कार हुआ पूरी सृष्टि बोल पड़ी। बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं है। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना किया है। नारी धर्म का उपदेश करके मां भवानी को विदा किया है मैना जी ने। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। भगवान शंकर कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में बाबा मैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और उन्होंने युद्ध में ताड़कासुर का अंत कर दिया। तो स्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया आपको भगवान शंकर और मां पार्वती के इस मंगलमयी विवाह की कथा को। जो भी नर नारी कहेंगे अथवा भाव से गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है।